नमस्कार, आप देख रहे हैं PHN। मैं अनिल तिवारी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बस स्टैंड की सड़क को जांचने पहुंची नई जांच टीम। बदहाल सड़क के सैंपल लेकर शुरू की जांच। मिनी स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कराए जा रहे कामों में की गई घोर लापरवाही के चलते जब प्रशासन की किरकिरी हुई तो आनन फानन में जांच के आदेश दिए गए। आज मौके पर पहुंचकर जांच दल ने सड़क के सैंपल लिए और जांच प्रारंभ कर दी। गौरतलब है कि पन्ना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ढेरों कार स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से कुछ एक कार पूर्ण भी हो चुके हैं, जिनमें हमेशा ही गुणवत्ता व मानकों पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। विगत दिनों बस स्टैंड में अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के ठेकेदार द्वारा मनमाने ढंग से बनाई गई सीसी सड़क का उद्घाटन मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह से कराया गया तो लोगों में खासी नाराजगी देखी गई। मामले में मंत्री के जुड़ते ही सोशल मीडिया पर विपक्षी दलों सहित आम लोगों ने घटिया स्तर से कराए गए कार्य की आलोचना शुरू की, जिसके बाद तुरंत ही कमियों को छिपाने रातों रात यहां डामरीकरण कर दिया गया। मनमाने ढंग से किए गए उक्त कार्य के भी सार्थक परिणाम सामने आए और कुछ ही समय में डामर की परतें भी उधड़ने लगीं। इसके बाद कलेक्टर पन्ना संजय कुमार मिश्र ने निर्माण कार्य की जांच के लिए शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी अरुण पटेरिया की अगुवाई में एक जांच टीम को गठित किया, जिसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी यशवंत वर्मा एवं नगर पालिका के उपयंत्री सुरेश साहू को शामिल किया गया। कलेक्टर द्वारा बनाई गई जांच टीम में भी खासी आलोचना हुई, क्योंकि अरुण पटेरिया ने खुद मौजूद होकर ही बस स्टैंड की सड़क पर डामर डलवाया था। इसके बाद अरुण पटेरिया व यशवंत वर्मा दोनों ही तकनीकी अधिकारी नहीं हैं। ऐसे में उनके द्वारा किसी निर्माण कार्य की जांच किसी के समझ नहीं आया। आलोचनाओं को देखते हुए तुरंत ही कलेक्टर पन्ना ने अगले दिन नई जाँच टीम बनाई, जिसमें जाँच की जिम्मेदारी SDM शेर सिंह मीणा को सौंपी गई। उनकी टीम में AB साहू कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, आशीष तिवारी उपयंत्री प्रधानमंत्री सड़क एवं अनुपम शुक्ला उपयंत्री लोक निर्माण विभाग को रखा गया। निर्माण विभागों की इस टीम द्वारा आज SDM की अगुवाई में बस स्टैंड पहुंचकर जांच प्रारंभ की। अधिकारियों की मौजूदगी में सड़क की कोर कटिंग कर सैंपल लिए गए, जिसकी जांच से पता चलेगा कि निर्माण में उपयोग की गई सामग्री की क्वालिटी क्या था और निर्धारित मानकों में सामग्री का उपयोग हुआ है या नहीं। गौरतलब है कि मिनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में कई कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, जिसमें भी इसी तरह व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं। शहर के महेंद्र भवन चौराहे से महाराज सागर तक सीसी सड़क, पुराने पावर हाउस चौराहे से वेटनरी हॉस्पिटल तक सीसी सड़क एवं कलेक्ट्रेट परिसर में कराए गए विकास कार्य शामिल हैं। इन सभी कार्यों की जांच भी कराई जानी चाहिए। विदित हो कि पन्ना में स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिसमें बस स्टैंड में जहां 106 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, वहीं शहर के पार्कों का भी सौंदर्यीकरण किया जाना है, जिसमें अटल पार्क के लिए 167.95 लाख, छत्रसाल पार्क के लिए 15.47 लाख, चंद्रशेखर पार्क के लिए 12.33 लाख एवं जय स्तंभ पार्क के लिए 3.72 लाख रुपए की कार्य योजना स्वीकृत हुई है। इसी क्रम में शहर के प्रमुख चौराहों के कार्यकल्प में भी 49.9 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें डायमंड चौक में 1.6 लाख, अजयगढ़ बाईपास तिराहा में 1.6 लाख, बाईपास तिराहे पर 37.59 लाख, रानीबाग चौराहे पर 1.6 लाख, गांधी चौक पर 1.6 लाख एवं 9 अन्य रोड जंक्शन पर 5.22 लाख रुपए खर्च कर विकास करने की तैयारी है। इसके अलावा शहर में हाई मास्क लाइट के लिए 77.96 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं। इसके अलावा 736 लाख रुपए खर्च कर सड़कों का विकास किया जाना है, जिसमें सर्किट हाउस से BSNL टावर तक सड़क में 226.73 लाख, जगन्नाथ स्वामी जी मंदिर से अजयगढ़ चौराहा तक 174.74 लाख, महेंद्र भवन से महाराज सागर सड़क 120.5 लाख, पुराने पावर हाउस चौराहे से पशु चिकित्सालय तक 23.51 लाख एवं श्री जुगल किशोर जी मंदिर से बड़ी देवी जी मंदिर तक 62.53 लाख रुपए खर्च सड़क बनाना प्रस्तावित है। अक्षय नवमी पर हुई आंवला वृक्ष की पूजा। पवित्र नगरी पन्ना में आंवला नवमी की धूम देखने को मिली। इस अवसर पर महिलाओं के द्वारा घरों से भोजन बनाकर आंवला वृक्ष के पास पहुंची और वृक्ष की पूजा अर्चना की। इसके बाद परिवार के साथ पेड़ की छांव में बैठकर भोजन किया। आंवला नवमी के चलते नगर के चौपड़ा मंदिर और श्री राम जानकी मंदिर सहित विभिन्न स्थानों पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंची। कहते हैं कि आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा शुभ मानी जाती है। यही कारण है कि महिलाएं सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए आज के दिन व्रत रखती हैं। इसी के चलते महिलाओं ने आंवला के पेड़ के नीचे पहुंचकर पूजा अर्चना की और आयुर्वेद के 9 रत्नों में शामिल आंवला से परिवार को निरोगी रखने की कामना की। इस दिन महिलाएं परिवार की सुख और शांति के लिए आंवला वृक्ष की परिक्रमा लगाकर पूजा करती हैं। आंवला वृक्ष के नीचे पकवानों का भोग लगाया जाता है
और उन्हीं पकवानों से अपना व्रत खोलती हैं। आंवला नवमी के दिन आंवला व्रत की पूजा का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक अक्षय नवमी को कहा जाता है। अक्षय नवमी के दिन किए गए दान या किसी धर्मार्थ कार्य का लाभ व्यक्ति को वर्तमान और अगले जन्म में भी प्राप्त होता है। अक्षय नवमी देव उठानी एकादशी से 2 दिन पहले मनाई जाती है। यह भी कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे श्री हरि विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और आंवला नवमी की पूजा करने से श्री हरि विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है। आंवला नवमी की कथा महालक्ष्मी से जुड़ी होने के कारण इस दिन सबसे पहले महालक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन पूजा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु और शिव जी की कृपा भी होती है। पूजा हो कार्तिक के महीना में तो एक स्याही डोकरिया रही तो उके 7 बहुएं रही 7 लड़का रहे तो सात ही बहुअन ने उकर अलग कर दो। कहन लगी कि तुम बड़ी बहू बोली कि तुम रोज़ सोनो दान करती अम्मा, तो हम ऐसे में कहाँ तक तुम्हारा दान न वो कर पावी स्वीकार। फिर दूसरी बोली कहन लगी, फिर दूसरी जगह आ गई सो कहा चांदी दान करन लगी। फिर तीसरी जगह आ गई सो तांबो दान करन लगी। फिर चौथी जगह आ गई सो पीतल दान करन लगी। तो सब बहुअन ने मना कर दी। सब बहुएं मना करत करत फिर लास्ट में जब सब बहुओं ने भगा दो, लास्ट में बमोरा के पेड़ पास गई सो कहा थे कि हमार नैया को कन्हैया तुम हो हम आए। फिर कन्हैया जी जैसे कछु उनकी भगवान की कृपा भाई हो सो औरा दान करत करत फिर रोज एक औरा से एक सोने को औरा गिरो करे रोज बस सोने को औरा दान करत तीसू फिर रोज सोने को औरा मिलत तो लो अब उनकी कृपा जैसी भाई हो कन्हैया जी। आज क्या कैसी पूजा होती है? आज ऐसी पूजा होती है कि कदम भी पूजा तो औरा भी पूजा। इमें जो कछु तुम्हारे पास है खिचड़ी है दिया बाती है श्रृंगार है और आंवला को महत्ता ही है पूजा में। आज के दिन को क्या बोलते हैं? इच्छा नवमी। इच्छा नवमी बोलते हैं। मतलब इच्छा का भोजन खाना में हलवा पूड़ी चिप्स पापड़ सवई का पकवान 56 प्रकार के भोजन जितने आए। आज के दिन घर में खाना नहीं खाते हैं? खाना खाते हैं लेकिन पहले पूजा करके आंवला के नीचे का महत्व खाना खाने आंवला के नीचे खाना खाते। हाँ इतना ही मालूम है। क्या नाम है? नाम बताएं। से अक्षय नवमी मानते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में ये भगवान विष्णु और शिव का आंवला में वास होता है। आंवला अमृत के तुल्य माना गया है क्योंकि इसमें 1000 गुण होते हैं। आयुर्वेदिक के अनुसार, चरक संहिता के अनुसार जितने हमारे बरसात में कीड़े मकोड़े या जो हमारे पेट में अनावश्यक पहुंच जाते हैं, इस वृक्ष के नीचे खाने से वो कीड़े मकोड़े सब नष्ट हो जाते हैं और किए हुए साल भर के जो हमारे पाप है वो भी नष्ट होते हैं। भगवान स्वयं विष्णु ने कहा है यद भवे तो ता अस्य अमला परेता ये रूपाणी कृतम चैव वैकुंठ आधिपते नमः। जो वैकुंठ में जो फल प्राप्त होता है वो आंवले के नीचे खाने से कार्तिक मास में होता है। इसलिए एक दिन में वर्ष में एक दिन आता है, इस दिन पवित्र स्त्रियां अपने बंधन लेकर आती हैं और आंवले के नीचे भोजन बना करके और एक दूसरे को आदान प्रदान का है कि हमारा वैर भाव समाप्त हो। इसमें ना कोई जाति होता है ना कोई धर्म होता है। हिंदू सनातन में पीपल वृक्ष आंवला नीम बरगद इन सब का पूजन होता है। आज कार्तिक मास में जो कत्कारी होती भगवान कृष्ण को मानकर इसकी पूजा करती हैं, भेंट करती हैं, एक दूसरे से मिलकर के भाईचारे का बंधन करती हैं और अपने पति और पुत्रों की दीर्घायु की कामना करती हैं। यही इसका सबसे श्रेष्ठ महत्व है। इसमें कोई भगवान का कोई ईश्वर का वास मान करके अक्षय तृतीया भगवान बरगद का पूजन और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष नवमी के दिन आंवले का पूजन होता है। यह भगवान विष्णु और शिव का पूजन महत्व है। आज के दिन शाह परिवार लोग इसलिए आते हैं कि हमारा वसुधैव कुटुंबकम है। यहाँ पर जितने लोग होते हैं ये सब परिवार बनते हैं। घर से हम एक परिवार होकर आते हैं, यहाँ अन्य अन्य परिवार मिल करके और एक दूसरे को प्रसाद के रूप में देते हैं, उनका लेते हम लेते हैं। कोई बीमारी का भय नहीं, निरोग होता है। आंवला आज से परिपक्व हो जाता है। आज से हम आंवला खाना सेवन करते हैं। आयुर्वेदिक की चरक संहिता में लिखा है कि जिसका पाक बनता है, अचार बनता है, उर्गठी बनती हैं और जाकर के चमनप्राश बनता। महाराज चमन ऋषि ने इसको सिद्ध करके बताया कि ये आयु वर्धक होता है। इसलिए इस वृक्ष के नीचे खा करके हम अपने परिवार के, अपने मंगल कामना, अपने इष्ट मित्रों के सहित सबकी मंगल कामना करते हैं। मंगल कामना मना करके एक दूसरे को प्रसाद देते हैं और इसके नीचे विशेष तर के चावल और चने की दाल की खिचड़ी चढ़ाई जाती है क्योंकि चावल जो है अनादि अच्छा है। जब से सृष्टि हुई है तब से
ये फैलाता है। चने का अर्थ है द्वैदल, हम दोनों लोग मिलकर सृष्टि का निर्माण करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा एक है, शक्ति आंवला है, इसलिए दोनों शक्ति मिलकर के एक उसको उपासना और परम परमात्मा को उपासना, हम सब भाईचारे मिलकर के और परिवार का आनंद लेते हैं। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार शास्त्री, अवध बिहारी मंदिर पूजा। नर्मदा प्रसाद पांडे का दुखद निधन। पवई के ग्राम पटोरी निवासी नर्मदा प्रसाद पांडे उम्र 60 वर्ष का सड़क दुर्घटना में दुखद निधन हो गया। बताया जाता है कि बीती शाम मोटरसाइकिल में सवार होकर अपने घर पटोरी जा रहे थे, तभी खमरिया मोड़ के पास अचानक भैंस दौड़कर मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिससे मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिरने एवं सिर में चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल व्याप्त है। उल्लेखनीय है कि मृतक नर्मदा प्रसाद पांडे मिलनसार समाजसेवी एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। नाबालिग से दुष्कर्म का फरार इनामी अपराधी गिरफ्तार। गुनौर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की नाबालिग लड़की को 17 अप्रैल 2019 को आरोपी ईश्वरदीन प्रजापति पिता सुदामा प्रसाद प्रजापति उम्र 22 वर्ष निवासी लोहर गांव थाना गुनौर का शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर दिल्ली भगा ले गया था, जहां पर पीड़िता के साथ मारपीट कर दुष्कर्म करता रहा। रिपोर्ट पर आरोपी ईश्वरदीन प्रजापति के विरुद्ध थाना गुनौर में धारा 363 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की गई। किसी तरह पीड़िता लड़की आरोपी की चंगुल से छूटकर अपने घर वालों को सूचना दी तथा घर वालों के पहुंचने पर उसके साथ 3 मई 2019 को अपने घर आ गई, जिसकी दस्तयाबी की जाकर आवश्यक कार्रवाई उपरांत उसके माता पिता के सुपुर्द कर दिया गया। प्रकरण में धारा 366, 376 आईपीसी एवं 5/6 पास्को एक्ट बढ़ाई गई। आरोपी ईश्वरदीन प्रजापति घटना से लगातार फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी द्वारा 5000 का नगद इनाम घोषित किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी गुनौर को निर्देशित किया गया, जिसके परिपालन में 1.5 वर्षों से फरार व 5000 के इनामी अपराधी ईश्वरदीन पिता सुदामा प्रजापति उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम लोहरगांव थाना गुनौर को 22 नवंबर 2020 को एपी सिंह बघेल थाना प्रभारी गुनौर के द्वारा थाना स्टाफ के सहयोग से गिरफ्तार किया गया, जिसका मेडिकल परीक्षण कराने के उपरांत 23 नवंबर 2020 को न्यायालय पन्ना में पेश कर जेल भेज दिया गया। उपयुक्त कार्रवाई में एपी बघेल थाना प्रभारी गुनौर, सहायक उप निरीक्षक शिवराम नायक, प्रधान आरक्षक राघव पांडे, आरक्षक अशोक सिंह व रोहित मिश्रा की टीम द्वारा की गई। प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या के आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी व उसका प्रेमी निकला। हत्या की वजह मृतक की पत्नी का प्रेम प्रसंग सामने आया है। हालांकि पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। बताया जाता है कि अवैध संबंध कभी कभी पति पत्नी के पवित्र रिश्तों को भी तार-तार कर देता है। ऐसा ही सनसनीखेज मामला पन्ना जिले के पवई थाना से सामने निकल कर आया है। जानकारी के अनुसार बीते माह 29 अक्टूबर में पवई थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 8 में एक व्यक्ति की आग से जलकर मौत की शिकायतकर्ता काशीराम चौधरी ने थाने में दर्ज कराई थी। मृतक केशव चौधरी ने घर में ही आग लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिस पर पवई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया और मामले पर जांच शुरू कर दी थी, जिसमें साइबर सेल के माध्यम से शिकायतकर्ता पर संदेह के चलते मोबाइल ट्रेस किए गए। उसके बाद पुलिस ने शिकायतकर्ता व मृतक की पत्नी को पूछताछ के बुलाया और पूछताछ की, जिसमें मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी शिकायतकर्ता काशीराम चौधरी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और घटना की जानकारी को अंजाम देने की वजह प्रेम प्रसंग बताया। मृतक की पत्नी व शिकायतकर्ता के बीच प्रेम प्रसंग लंबे समय से चल रहा था, जिसका शक पति को हो गया था। इसलिए दोनों ने पत्थर से मृतक के सिर वार कर मृतक को मौत के घाट उतार दिया और साक्ष्य छुपाने के लिए मृतक को आग के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस ने हत्या की घटना को अंजाम देने वाली मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। 30 अक्टूबर को काशीराम चौधरी ने मृतक केशव चौधरी की जलने से मृत्यु हो जाने की सूचना थाना पवई में दी थी, जिस पर मर्ग कायम करके उसमें जांच पे किया गया था। जांच के दौरान पीएम कराया गया था। एफएसएल टीम द्वारा उसकी जांच की गई। पीएम में 2 हेड इंजरी पाई गई थी, जिसके कारण कॉल डिटेल लेकर के इसकी सघन जांच की गई, जिस पर सस्पिशियस काशीराम चौधरी पाया गया। काशीराम चौधरी से गहन पूछताछ करने पर यह पाया गया कि काशीराम चौधरी की मृतक केशव चौधरी की पत्नी से नाजायज संबंध थे, जिसके कारण वो जाकर के मिलता जुलता था, जिस पर ये आपत्ति थी इसको। इसी के परिणाम स्वरूप घटना दिनांक के रात को काशीराम चौधरी आरोपी द्वारा 4-5 किलो का पत्थर लेकर के उसके मृतक की पत्नी के
सहयोग से अंदर प्रवेश किया और आ करके उसके छाती में रख करके सिर पर वार किया जब वो सो रहा था मृतक, और इसके बाद 2 हैंड सिर में चोट पहुंचाई जिसके कारण वो बेहोशी की हालत में हो गया, और मृतक की पत्नी ने उस पर चटाई रख करके उसके आग लगा दी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस पर धारा 302 से का मुकदमा पंजीबद्ध करके उसके जो है इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। निश्चित रूप से यह मर्ग कायम था, किसी के द्वारा इस पर शंका हत्या की जाहिर की जा रही थी, जिसके कारण पवई पुलिस द्वारा अच्छा कार्य किया जा करके और इसको हत्या के रूप में परिणाम वो करके आरोपियों की गिरफ्तारी की। बड़ी चैलेंजिंग केस होते हैं इस प्रकार। निश्चित रूप से ये चैलेंजिंग केस था, और अगर पुलिस द्वारा इसको तत्परता से इसकी जांच न की जाती तो ये मर्ग में ही रह करके और प्रकरण नस्तीबद्ध हो जाता। क्या अपनी टीम को कुछ उपहार वगैरह? निश्चित रूप से इनको पुरस्कृत किया जाए। थैंक यू। मनाई गई वीरांगना झलकारी जी की 190 जयंती। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 22 नवंबर 2020 को दोपहर 2 बजे स्थान बेनी सागर क्षेत्र अंतर्गत वीरांगना झलकारी जी की 190 जयंती समाजजनों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भगवान गौतम बुद्ध, सदगुरु कबीर साहब, वीरांगना झलकारी एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्रों के समक्ष अतिथिगणों ने दीप प्रज्वलन कर महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात दालचंद कोरी एवं पूरन कोरी ने अतिथि गणों का पुष्पहार से स्वागत किया। कार्यक्रम बुद्ध वंदना से प्रारंभ हुआ। उद्बोधन की कड़ी में सर्वप्रथम गोलेलाल वर्मा ने वीरांगना झलकारी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को बतलाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं समाजसेवी मनोज केसरवानी, विशिष्ट अतिथि बोधिसत्व हरिराम कबीरवेदी सहित राम प्रताप प्रजापति, श्यामलाल चौधरी, अशोक साख आदि ने सारगर्भित एवं प्रेरक विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालक जाने माने साहित्यकार, पत्रकार एवं समाजसेवी लक्ष्मी नारायण चिरौलिया ने किया। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंस के साथ साथ समाजजनों की उपस्थिति रही। जिला स्तरीय वूसू प्रतियोगिता का समापन। जिला स्तरीय सब जूनियर सीनियर वूसू प्रतियोगिता का आयोजन फिटनेस एकेडमी पन्ना में किया गया। इस प्रतियोगिता में पन्ना जिले के सब जूनियर सीनियर वर्ग के 50 खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि लॉरेंस एटम PTI लिस्टू स्कूल पन्ना, महेश कुमार दुबे विशिष्ट अतिथि, कीर्ति ताम्रकार, दीपा रेकवार, नथुलाल यादव सरपंच मनौर, सोनेलाल प्रजापति अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी, पहलवान सिंह संरक्षक फिटनेस एकेडमी पन्ना, अनिल साहू, सैफुल्ला खान उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला वूसू संघ पन्ना के अध्यक्ष ब्रजेश रेकवार ने की। कोच इरफान खान ने बताया कि विजेता खिलाड़ी दिसंबर माह में आयोजित होने वाली 21वीं सब जूनियर सीनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। रेफरी रहे इरफान खान, हर्षिता विश्वकर्मा, वंदना पाल। मंच का संचालन पहलवान सिंह ने किया। और आप लोग का खेल हमेशा हम देखते आ रहे हैं और प्रोग्रेस तो है इस बार, क्योंकि पिछले बार जब हम आए थे उससे कहीं ज़्यादा प्रोग्रेस दिखा है इस बार, है ना। तो थोड़ा और प्रोग्रेस की जरूरत है क्योंकि अभी स्टेट जाना है। अभी तो आप आपस में देखा एक दूसरे की कमी आप लोग देखो, खुद आपने देखा, आप उनको बताया कि आपको ये कमी, आपने उनकी कमी देखी, एक दूसरे को वो चीज़ आपको अवगत कराओ, उनसे उनको परिचय आओ कि आपको मेरे साथ आपके साथ ये पंच गलत था, या आप उन्हें बताएं कि हमारे साथ जो पंच था वो आपने ऐसा, ये चीज़ें एक दूसरे में आप शेयर करें तो वो आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा है। एक दूसरे की कमी नहीं है ये कि आप सोच रहे हैं हमसे छोटी मुझे ऐसा बता रही है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कि अगर आप इसको फिर रखते हैं तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो बता रहा है उसको आप एक्सेप्ट करो कि हाँ हो सकता है कि हमने हो सकता है गलती हुई हो हमारे साथ, ठीक है। सही कहो। सेकंड राउंड है, सेकंड थर्ड। Yes,
आठ तुम्हारी पेड़ पर लटका मिला शव। कोतवाली थाना अंतर्गत दहलान चौकी ग्राम निवासी लल्लू रजक का शव घर के ही सामने पेड़ पर लटका हुआ पाया गया, जिसकी सूचना स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को पेड़ से नीचे उतारा तथा पंचनामा बनाकर जिला चिकित्सालय स्थित पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया तथा मामले की विवेचना की जा रही है। सूत्रों द्वारा बताया गया कि लल्लू रजक को कुछ लोगों द्वारा धमकी दी गई थी, जिसमें वह भारी परेशान था। इसी कारण उसके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई। ज्ञात हो कि लल्लू रजक का लड़का गांव के ही अन्य समाज की लड़की को ले जाकर बाहर गया था। परिवार द्वारा लगातार लल्लू रजक पर दबाव बनाया जा रहा था, इसी के चलते उसने यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। किराया मांगने पर दबंगों द्वारा ऑटो में तोड़फोड़ कर चालक के साथ की मारपीट। जिले के अजयगढ़ कस्बे से ग्राम सान गुरैया तक ऑटो चलाकर अपनी रोजी रोटी चलाने वाला गरीब युवक राम गोपाल यादव पिता हक्कन यादव उम्र 22 वर्ष निवासी सिमरदा थाना अजयगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि वह रोज की भांति 20 नवंबर 2020 की शाम लगभग 4:30 बजे अजयगढ़ से अपने ऑटो रिक्शा में सवारी भरकर सान गौरैया की तरफ जा रहा था, जिसमें सिमरदा निवासी विपिन रेकवार, सिमरदा निवासी लालचंद यादव एवं सिलोना निवासी ऋषिराज ठाकुर, रघु राजा, रघु सिंह एवं सान गौरैया की कुछ स्कूली लड़कियां बैठी थीं। सिलोना मोड़ पर ऑटो रुकने पर सिलोना निवासी तीनों युवक ऑटो से उतरकर जाने लगे। किराया मांगने पर उन लोगों ने धमकी देते हुए किराया देने से इनकार कर दिया। ऑटो चालक ने बताया कि मैंने उनसे कहा कि हमें ऑटो चलाने के लिए डीजल एवं अन्य खर्च लगता है, इसलिए बिना किराए की सवारी नहीं ढो सकते। इतना सुनते ही ऋषि राजा ने मेरे ऑटो का शीशा तोड़ दिया और चाकू से मेरे ऊपर हमला कर दिया एवं रघु राजा ने गाड़ी का हैंडल तोड़ दिया एवं रघु सिंह गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। ऑटो में बैठे विपिन रेकवार एवं लाल सिंह यादव ने मुझे बचाने की कोशिश की और मैं गाड़ी छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। अजयगढ़ थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई, जहां पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर एमएलसी करवाई और मेरा इलाज करवाया। दबंग युवकों द्वारा किए गए हमले एवं तोड़फोड़ से गरीब ऑटो चालक दहशत में है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। भैंसों से टकराकर मोटरसाइकिल गिरी, एक की मौत, एक घायल। जिले के पवई थाना अंतर्गत खमरिया मोड़ के पास मोटरसाइकिल चालक भैंसों से टकरा गया, जिसमें एक व्यक्ति की स्वास्थ्य केंद्र पवई में इलाज के दौरान मौत हो गई तथा दूसरा युवक घायल है, जिसका इलाज कटनी में चल रहा है। जानकारी के अनुसार पटोरी ग्राम निवासी नर्मदा प्रसाद पिता जमुना पांडे अपने साथी सीताराम पिता बैजू पटेल के साथ पवई से वापस ग्राम पटोरी जा रहा था। उसी दौरान खमरिया मोड़ के पास रात्रि में मोटरसाइकिल भैंसों से टकरा गई, जिससे वहीं वह गिर गए। लोगों की सूचना पर दोनों को स्वास्थ्य केंद्र पवई लाया गया, जिसमें इलाज के दौरान नर्मदा पांडे की मृत्यु हो गई तथा सीताराम पटेल बुरी तरह से घायल है, जिसका इलाज कटनी अस्पताल में चल रहा है। विभिन्न मांगों के समर्थन में एनएमडीसी में होगी हड़ताल। एनएमडीसी मझगांव में कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस संबंध में भोला प्रसाद सोनी एवं समर बहादुर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शाम 5 बजे साधारण पारी की समाप्ति पर एनएमडीसी लिमिटेड हीरा खनन परियोजना के टीओ गेट के बाहर बस स्टैंड परियोजना में की दोनों श्रमिकों संघों द्वारा पन्ना हीरा खदान मजदूर संघ और मध्य प्रदेश राष्ट्रीय हीरा खदान मजदूर संघ के नेतृत्व में गेट मीटिंग आयोजित कर राष्ट्रीय फेडरेशनों एवं अखिल भारतीय एनएमडीसी कामगार महासंघ के एकजुट आह्वान पर केंद्र सरकार की मजदूर, कर्मचारी और आमजन विरोधी नीतियों के विरुद्ध विभिन्न मांगों के समर्थन में 26 नवंबर 2020 को परियोजना में आम हड़ताल का आह्वान किया गया। इस मीटिंग में पीएचकेएमएस और एमपीआरएचकेएमएस के महामंत्री क्रमशः भोला प्रसाद सोनी व समर बहादुर सिंह और अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह व बाबूलाल उपस्थित रहे। साधारण पारी की समाज पर आयोजित इस गेट मीटिंग में अन्य पदाधिकारी और लगभग 200 लोग उपस्थित रहे, जिनमें परियोजना कर्मचारी, ठेका श्रमिक व प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अप्रेंटिस शामिल हैं।